नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनाव सामने है और वैसे में तेज प्रताप और तेजस्वी भी आमने सामने हो चुके हैं। लालू परिवार में महाभारत की शुरुआत हो गई है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी है जो अभी तक किसी के सामने तो नहीं आई है। पर्दे के पीछे खेल जारी है और क्या तेज प्रताप तेजस्वी पर्दे के पीछे साथ साथ हैं। इन्हीं मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि हम महुआ में जाकर सभा करेंगे, 2 तारीख को सभा करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम राघोपुर में जाकर तेजस्वी के खिलाफ जो अभियान है वो चलाएंगे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है, जो खबरें हैं जैसा कि आपने बता रखा है हमें, कि एक ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो हैं तो तेज प्रताप के, लेकिन समर्थन तेजस्वी उन्हें दे रहे हैं। क्या है मामला, माजरा क्या है? यही तो भाई सियासत लोगों को समझनी है कि प्यार भी है और इनकार भी है। एक तरफ आप समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं। सुगौली में क्या हो रहा है? सुगौली में जब जो वीआईपी का कैंडिडेट था, देखिए उसका नाम था शशि भूषण सिंह, इनका जब रद्द हो गया तो श्याम किशोर चौधरी को वीआईपी का समर्थन हो गया। वीआईपी का समर्थन मतलब कि महागठबंधन का समर्थन हो गया। तो महागठबंधन का समर्थन तो बिना तेजस्वी यादव के कंसेंट के नहीं हुआ होगा। मतलब तेज प्रताप के कैंडिडेट को मुकेश सहनी ने समर्थन दिया। अब उसको मुकेश सहनी कहिए या आप सीधा कहिए कि तेजस्वी यादव ने समर्थन दे दिया। तेजस्वी से बिना पूछे तो कैसे करेंगे? तो वहाँ तो आप समर्थन दे दिए उसके कैंडिडेट को, उसके पार्टी को मजबूत कर दिए। हो सकता है कैंडिडेट जीत भी जाए तेज प्रताप यादव का। और दूसरी तरफ जो है महुआ में आप विरोध कर रहे हैं। तेज प्रताप, जैसे आपकी खबर है कि तेज प्रताप राघोपुर भी जा रहे हैं उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए। तो कैसे ही चल रहा है ये? एक तरफ आप समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ विरोध कर रहे हैं। तो पब्लिक को तो समझना चाहिए इन सब चीज़ों को। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपना हित साध रहे हैं, क्योंकि अगर आप विरोध कर रहे हैं तब तो किसी भी हालत में आपको वीआईपी का समर्थन प्रताप को नहीं देना चाहिए, उनके पार्टी के कैंडिडेट को नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपने दे दिया तो महागठबंधन के कंसेंट से ही दिया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तेज प्रताप के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर अभी हुआ है आपके लिए। अभी देखिए, जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा हो सकता है कि महुआ में भी कुछ खेल हो जाए। जी, एक वक्त ऐसा था जब तेज प्रताप पर बोलने के लिए लालू परिवार से कोई सामने नहीं आया, ना राबड़ी देवी, ना मिसा, ना रोहिणी। लेकिन अब एक एक करके राबड़ी देवी भी आशीर्वाद दे रही हैं, मिसा, रोहिणी भी भाई को आशीर्वाद दे रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद सब साथ आ जाए और जो पहले से ही बातें चल रही है कि ये सिर्फ ढोंग ड्रामा किया जा रहा है, ये सब कुछ सच हो जाए? कि हम तो पहले दिन से कर रहे हैं कि देखिए, परिवार में तो एका होना ही है। अलग ये लोग नहीं रह सकते हैं ज़्यादा दिन तक। किसी खास कारण से अभी दूर दूर आपको दिख रहे हैं, लेकिन नज़दीक रहने के भी संकेत आपको मिल रहे हैं। सुगौली तो उसका उदाहरण है, जो हुआ सुगौली में। आपको वो खेल आपको महुआ में भी शायद देखने को मिल सकता है, राघोपुर में भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग आपस में सब जुड़े हुए हैं। परिवार एक रहे, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक के आँख में जो धोखा देने वाली बात, जो शब्द का आपने उपयोग किया, वो सियासत लोगों को समझनी चाहिए। आम जनता को समझना चाहिए कि ठीक है, आप समर्थन दे रहे हैं तो खुल के दीजिए, फिर इसमें नुका छुपी क्यों कर रहे हैं? मतलब पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तो एक जगह जहां सुगौली में समर्थन दिया जा रहा है और अब तेजस्वी भी खुलकर बोल चुके हैं कि महुआ हम जा रहे हैं, तेज प्रताप कह चुके हैं कि राघोपुर में जा रहे हैं। तो क्या राघोपुर और महुआ में एक दूसरे के अगेंस्ट जाते जाते, हालांकि अभी इंतजार करने की जरूरत है कि 2 तारीख को जब जा रहे हैं तेजस्वी, तो तेज प्रताप के खिलाफ बोलते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं? तो क्या वहां भी ये दोनों एट द एंड साथ में आ जाएंगे, या फिर किसी तीसरे के नुकसान से बचने के लिए दोनों अलग अलग पार्टी से आए हैं कि दोनों का वोट अलग अलग? देखिए वंदना जी, सियासत में बहुत चीज़ दिखाने के लिए होती है और पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग को दिखती नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि महुआ में, राघोपुर में और सुगौली में, इन तीनों सीटों पर यही हो रहा है। दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है। इसीलिए 14 को जब नतीजा निकलेगा
तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इन तीनों सीटों पर कौन सी राजनीति हुई है, कौन सा खेल हुआ है। जी, एक और सवाल है कि तेज प्रताप तेजस्वी जो कुछ कर रहे हैं, तो ये तमाशा बिहार तो देख ही रहा है, लालू परिवार के भीतर बाहर जो भी हो रहा है। लालू यादव क्या कर रहे हैं? वो ये सारी चीजें करवा रहे हैं या उनकी कोई बात नहीं मान रहा है? क्या हो रहा है? ये लालू यादव पहली वाली स्थिति में अब नहीं है। आप मान के चलिए कि जो पहले लालू जो बोल देते थे वही होता था, पार्टी में भी और घर पे भी। अब ना घर में वो हो रहा है ना पार्टी में हो रहा है। ठीक है, पीढ़ी चेंज हो गया, जनरेशन चेंज हुआ तो ये सब होता ही है, हर परिवार में होता है। लेकिन आज के तारीख में जो सवाल आपका है उसका जवाब यही है कि लालू यादव अब उतने प्रभावी नहीं है, ना पार्टी में ना परिवार में। तो बच्चे लोग ही अपना सारा डिसीजन ले रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती है आवेश में आकर, लेकिन देर सवेर हमको लगता है कि पूरी फैमिली फिर एक हो जाएगी। 14 का इंतज़ार करिए, 14 को नतीजा आने दीजिए, सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, आप सुन रहे थे कि लालू परिवार क्या खेल कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है और पर्दे के पीछे खेल कुछ और चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी तेज प्रताप का समर्थन करवा रहे हैं अपने पार्टी अपने दलों के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप के खिलाफ अब महुआ में भी जाकर प्रचार प्रसार करने वाले हैं। फिलहाल उस दिन का इंतजार है जब महुआ में तेजस्वी होंगे और राघोपुर में तेज प्रताप, और देखना होगा कि ये दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ बोलते हैं या फिर चुप्पी साधे निकल जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।